नमस्कार, झारखंड के बढ़ते कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। एयर कनेक्टिविटी के विस्तार से लोगों को सस्ती हवाई सेवा मिलेगी और झारखंड में निवेश आकर्षित होगा। लिहाजा रघुवर सरकार दो शहरों के बीच सस्ती हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच MOU भी किया गया है। हवाई सेवा के विस्तार के साथ साथ सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और काम में तेजी लाने के उद्देश्य से IT को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी विभागों को पेपरलेस किया जा रहा है। सरकारी कर्मियों को IT में पारंगत बनाने के उद्देश्य से टैब दिए जा रहे हैं। गांवों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि 1 अप्रैल से हर आदिम जनजाति परिवार को सील बंद पैकेट में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आदिम जनजाति महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार आदिम जनजातियों के विकास के लिए जिला स्तरीय सभी विभागों में 2% का आरक्षण दे रही है। आदिम जनजाति बटालियन में पहली बार 956 आदिम जनजातियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। आदिम जनजाति की योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो, इसके लिए आदिम जनजाति विकास प्राधिकार का गठन किया गया है। आदिम जनजातियों को सभी प्रकार की विकास योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए तकनीकी अड़चनों को दूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आदिम जनजाति झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। वे विकास की मुख्य धारा में शामिल हो, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। खेती, बागवानी और पशुपालन के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़े, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को आवास दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा भी दिया जाएगा। सब्जी उत्पादकों को सही कीमत मिले, इसके लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कई समझौते किए गए हैं। आने वाले दिनों में उसका असर भी दिखने लगेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सभी लोगों के सहयोग से सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सका है। आने वाले दिनों में सरकार के इस कदम का लाभ भी दिखने लगेगा। हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेंगे। निवेशकों के दिलों में झारखंड ने अमिट छाप छोड़ी है। निवेशक झारखंड की क्षमता और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हैं। आने वाले दिनों में पर्यटन के क्षेत्र में काफी निवेश होगा। सीएम ने कहा कि निकट भविष्य में झारखंड का हर बच्चा हुनरमंद और शिक्षित होगा। छात्रों के डिग्री के साथ हुनर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान खनन और खदानों की चर्चा न के बराबर हुई है। बड़े उद्योगों की तुलना में छोटे और मध्यम उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेंगे। एक अनुमान के मुताबिक 6,03,000 लोगों को नौकरियां मिलने वाली है। झारखंड में जल्द ही मदर डेयरी का रांची और जमशेदपुर में प्लांट लगेगा। चीन भी झारखंड में 1200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सीएम ने कहा है कि समिट के दौरान कुल 210 MOU किए गए हैं। राज्य सरकार ने अपने वादे के अनुरूप ही MOU किया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि कृषि का विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। झारखंड सब्जी उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार वर्ष 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर प्रतिबद्ध है। फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के तहत निवेशकों को फूड प्रोसेसिंग, डेयरी उद्योग और कोल्ड चेन आदि के निर्माण में असीमित अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं हैं। खासकर सड़क, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश किए जा सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता से सरकार काफी खुश है। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा का कहना है कि मोमेंटम झारखंड की सफलता ने साबित कर दिया है कि झारखंड निवेश के लिहाज से देश का
सबसे अनुकूल प्रदेश है। 3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश समझौता होना और भारी संख्या में निवेशकों की सहभागिता ने देश दुनिया में झारखंड को पहचान दिलाई है। झारखंड में जल्द ही बदलाव दिखने लगेंगे। राज्य सरकार निवेशकों के साथ किए गए समझौते को धरातल पर उतारने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार ने वैसे समझौतों पर जोर दिया है जिससे अधिक से अधिक रोजगार सृजन किया जा सके। झारखंड सरकार युवाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा है और निर्देश दिया है कि ग्राम स्तर पर सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभा के माध्यम से समितियों का गठन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, स्कूली शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और पोषण सामग्रियों का वितरण आदि के लिए समितियों को सशक्त बनाना आवश्यक है। साथ ही विकास कार्यक्रम सुचारू रूप से चले, इसके लिए समितियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी जरूरी है। सीएस ने कहा है कि जिन जिलों में अब तक समितियों का गठन नहीं किया जा सका है, वहां समितियों का गठन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने निर्देश दिया है कि पंचायतों को नेट कनेक्टिविटी से आच्छादित करने के लिए पंचायतों में बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाए। पंचायत भवनों के निर्माण में तेजी लाई जाए। जिन पंचायत भवनों का निर्माण 80% तक हो चुका है, उसे हर हाल में मार्च महीने तक पूरा कर लिया जाए। तैयार पंचायत भवनों की सूची पंचायत पोर्टल में अपलोड कराया जाए। सीएस ने कहा है कि पंचायत सचिवालय में एक कमरे को कंप्यूटर वर्क के अनुरूप तैयार कराया जाए ताकि वहां कॉमन सर्विस सेंटर प्रारंभ किया जा सके। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने स्कूल प्रबंधन समिति को सशक्त और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी स्कूलों में 100% बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। हर 3 महीने में जिला स्तर पर प्रत्येक माह प्रखंड स्तर पर स्कूल प्रबंधन समिति के क्रियाकलापों की समीक्षा की जाए। प्रत्येक स्कूल की दीवार पर 0 ड्रॉप आउट, 100% शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की 100% उपस्थिति, राशि का 100% उपयोग और स्वच्छता जैसे 5 संकल्पों को अंकित कराया जाए। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की है और इसमें कमी को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। मुख्य सचिव परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे ब्लैक स्पॉट्स की पूरी प्रोफाइल तैयार की जाए जहां अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ब्लैक स्पॉट्स को श्रेणी में बांटा जाए। अगर जमीन की कमी की वजह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही है तो भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाए। सीएस ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि फरवरी के आखिर तक अपेक्षित कार्रवाई पूरी करें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रांची एयरपोर्ट में कार्गो कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन से ई कॉमर्स को कितना बढ़ावा मिलेगा। झारखंड के सभी प्रमंडलों को वायु सेवा से जोड़ा जाएगा। 2 शहरों के बीच सस्ती हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार नागर विमानन मंत्रालय को हर संभव सहयोग देगा। एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से राज्य में निवेश बढ़ेगा और सूबे का विकास तेजी के साथ मुमकिन हो सकेगा। एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने को लेकर रघुवर सरकार तत्पर है। लोगों को सस्ती हवाई सेवा मिले, इसके लिए पिछले दिनों केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता भी किया गया। सरकार का मानना है कि हवाई सेवा सुलभ होने से लोगों को सहूलत होगी और राज्य में निवेश बढ़ेगा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में कार्गो कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड संभावनाओं से भरा प्रदेश है। देश विदेश में किए गए निवेशक रोड शो के दौरान निवेशकों ने झारखंड को लेकर रुचि दिखाई है। वायु सेवा सुलभ हो जाने से बड़ी संख्या में निवेशक झारखंड आ सकेंगे। झारखंड देश का एक ऐसा प्रदेश जो संभावनाओं से भरा प्रदेश,
और ये मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि देश और विदेश में जब हम लोग ने रोड शो की तो झारखंड के प्रति हमारे देश और विदेश के निवेशक की रुचि बढ़ी हुई है और उसी से उत्साहित होकर हम लोग ने ग्लोबल समिट का आयोजन किया है। कार्गो कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा और कुशल मानव संसाधन होने के बावजूद राज्य विकास की रोशनी से दूर है। लिहाजा राज्य में निवेश आने से बेरोजगारी दूर होगी और पलायन की समस्या खत्म होगी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की वजह से पिछले 2 वर्षों में झारखंड की सूरत बदली है। इस वर्ष झारखंड का जीडीपी देश में 4थे स्थान पर रहा है। आने वाले वर्षों में इसमें और सुधार देखने को मिलेगा। सीएम ने कहा कि झारखंड के सभी प्रमंडलों के बीच हवाई सेवा शुरू हो, इसके लिए राज्य सरकार केंद्र को पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर है। हम चाहेंगे जितना जल्दी आप 2 महीने के अंदर इस कनेक्टिविटी के काम शुरू करा दीजिए। 5 प्रमंडल में आपको तेजी दिखाना है। हमारे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पलामू देवघर में तो काम चल रहे हैं, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, ये कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है और इसलिए हम लोग ने तय किया कि जो जयंत जी के प्रस्ताव है हमारी पूरी समर्थन है और हम चाहेंगे कि 3-4 महीने के अंदर ये 5 एयरपोर्ट पर काम शुरू हो। राज्य सरकार को जो सहयोग करना होगा, राज्य सरकार निश्चित रूप से सहयोग करने को तैयार है। झारखंड में पैसे की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि रांची से वर्तमान में 14 फ्लाइट्स हैं। अप्रैल महीने से 4 और फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इसमें नई दिल्ली के लिए सुबह जाने और रात में आने वाली फ्लाइट भी शामिल है। जल्द ही हैदराबाद और चेन्नई के लिए भी हवाई सेवा शुरू की जाएगी। राज्य में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है। पिछले वर्ष 10 लाख लोगों ने रांची से हवाई यात्रा की है, जो कि पिछले साल की तुलना में 3 लाख अधिक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में कार्गो कॉम्प्लेक्स का काफी योगदान है। ई कॉमर्स को बढ़ावा देने में भी कार्गो कॉम्प्लेक्स का अहम रोल है। राज्य के विकास के लिए जो कार्गो कॉम्प्लेक्स का आज हम लोगों ने लोकार्पण किया है, उसमें उसका बहुत महत्व है। आज के समय ई कॉमर्स का जो कार्गो है वो इस कार्गो कॉम्प्लेक्स के द्वारा आ रहा है और जा रहा है। और जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा, 25 से 30 टन रोज के आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे जैसे और उद्योग के जो फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, इसका उपयोग करेंगे तो स्पेयर पार्ट्स और जो स्पेशलाइज मशीनरी है वो भी इस कार्गो कॉम्प्लेक्स से आएगी और जाएगी। तो इसलिए जो हम लोग सुविधा दे रहे हैं इस कार्गो कॉम्प्लेक्स के द्वारा, इससे राज्य के विकास के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। रांची में कार्गो कॉम्प्लेक्स के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि एयर कनेक्टिविटी में विस्तार के लिए सरकार प्रयासरत है। लोगों को और अधिक सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। झारखंड में संसाधन और पैसे की कमी नहीं है। राज्य में मेहनतकश मानव संसाधन मौजूद है। लोगों को स्किल्ड बनाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा। आने वाले वर्षों में झारखंड देश और दुनिया का समृद्ध राज्य बनेगा। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि झारखंड के सरकारी विभाग कब तक होंगे पेपरलेस।
सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आईटी का अधिक से अधिक इस्तेमाल जरूरी है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से शासन और जनता के बीच दूरी कम होगी और डिजिटल झारखंड बनाने का सपना साकार हो सकेगा। लिहाजा रघुवर सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। सूचना प्रौद्योगिकी का विकास रघुवर सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सरकार आईटी का अधिक से अधिक इस्तेमाल पर जोर दे रही है। सरकार का मानना है कि आईटी के माध्यम से जनता और शासन के बीच दूरी कम होगी, साथ ही पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। डिजिटल झारखंड के सपने को साकार करने के लिए आईटी को बढ़ावा देना आवश्यक है। रांची में वर्क अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत राज्य भर के अभियंताओं को टैब वितरण के दौरान सीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी के युग में दुनिया तेजी के साथ बदल रही है। इस बदलते युग में झारखंड पीछे न रह जाए, इसके लिए आईटी का इस्तेमाल जरूरी है। इस तकनीकी युग में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। उस बदलती दुनिया में हमारा झारखंड भी साथ चले और इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो 6 विभाग काम कर रहे हैं, इस राज्य की आधारभूत संरचना है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो ग्रामीण सड़क हो, चाहे गांव में शुद्ध पेयजल की सुविधा देना, यह झारखंड जो वन से आच्छादित प्रदेश, उन क्षेत्रों में हम इस सूचना के युग में अपने तकनीकी का उपयोग कर जो विसंगतियां मैन पावर के द्वारा होती थी, उस विसंगतियां से हमें काबू पाना है। सूचना प्रबंधन के इर्द गिर्द ही पूरी व्यवस्था घूम रही है। सूचना विकास का एक बड़ा माध्यम बन गया है, लिहाजा आईटी को नजरअंदाज कर विकास को गति नहीं दी जा सकती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि आधुनिक युग में आईटी के बिना जीवन की डगर काफी मुश्किल है। आईटी का इस्तेमाल कर ही विकास का सपना साकार किया जा सकता है। शहरों के साथ ही गाँवों में भी इंटरनेट की सुविधा मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सरकार ने और तय किया है कि हम गांव तक ई गवर्नेंस को ले जाएंगे। 2018 तक हर गांव में ई गवर्नेंस हमारा पूरा हो जाएगा और इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इसके साथ साथ एक वर्ष के अंदर, यानी इसी वर्ष 2017 के दिसंबर तक राज्य के सभी विभाग पेपरलेस हो जाएंगे। 2 वर्ष के अंदर पूरे जिले भी पेपरलेस हो जाएंगे। इस योजना के साथ हमारी सरकार काम कर रही है और इस सारी जो परियोजना है उसका अनुसरण मुख्यमंत्री डैश का भी गठन का काम चल रही है, जो 1 वर्ष के अंदर पूर्ण हो जाएगी और हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग से ही एक योजनाएं का अनुसरण, परियोजनाओं की स्थिति, परियोजनाएं की सड़क या किसी चीज की गुणवत्ता हम बैठे बैठे रांची से देख सकते हैं। आज हम आईटी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो स्पष्ट है कि सूचना के इर्द गिर्द, सूचना के प्रबंधन के इर्द गिर्द पूरी व्यवस्था घूम रही है और सूचना विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे राज्य में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो ई गवर्नेंस का प्रयास किया जा रहा है, उसे मूर्त रूप देने के लिए।
राज्य भर के 6 विभागों के अभियंताओं को टैब वितरण के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। डिजिटल झारखंड के सपने को साकार करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस साल के आखिर तक सभी विभागों को पेपरलेस किया जाएगा। अगले 2 वर्षों में सभी जिला कार्यालयों को पेपरलेस किया जाएगा। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अधिक से अधिक आईटी का इस्तेमाल किया जाएगा। आईटी के इस्तेमाल से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी। विकास कार्यों में निगरानी रखने के लिए सीएम डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में स्थिर सरकार होने की वजह से विकास को गति मिली है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उसका असर दिखने लगा है। राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई है। सीएम ने कहा कि रांची टॉप 10 शहरों में शामिल हो, इसके लिए सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है। लोगों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए जरूरी है कि वे समय पर टैक्स चुकाएं। नगर निगम ने जो टैक्स निर्धारित किया है, वो बेहतर शहर बनाने के लिए आवश्यक है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।